किसी ने कहा कि भगवान का अगर अनुभव करना है तो भगवान का अनुभव कैसे किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं भगवान का अनुभव। तो कहते हैं कि जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें पूरी दुनिया देख सकती हैं। आप कैसे दिख रहे हो, रंग कैसे हैं, फूल कैसा है, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, सब कुछ हमारी आंखें देख सकती हैं। पर ये आंखें हैं, सब कुछ देख सकती हैं, पर ये अपने आप को नहीं देख सकती। अगर कोई अपनी आंखों से खुद को देखना चाहे तो नहीं देख सकता। अगर देखना चाहता है तो उसको सहायता लेनी पड़ती है। किसकी? दर्पण की, शीशे की। अगर बिना दर्पण हम देखना चाहे तो नहीं देख सकते। तर्क दे देंगे, फोन में देख सकते हो, वो भी दर्पण ही है, अलग नहीं है। पर अगर अपनी आंखों से बिना किसी की सहायता लेकर के हम स्वयं को देखना चाहें, नहीं, दर्पण आवश्यक है। वैसे ही भगवान को अनुभव करने के लिए जैसे अपने आप को देखने के लिए दर्पण आवश्यक है, वैसे भगवान को देखने के लिए भागवत रूपी दर्शन आवश्यक है। भागवत दर्शन के द्वारा भगवान को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अच्छा, मान लो आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और मैं आपसे कहूं कि आपको यहां छत पर खड़े होकर दिल्ली दिख रही है, तो दिखेगी? नहीं दिखेगी। दिल्ली देखने के लिए दिल्ली के नजदीक जाना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा। जब आप दिल्ली के नजदीक पहुंच जाएंगे तब आपको वहां दिल्ली सामने आंखों से दिखाई दे सकती। जितनी दूरी रहेगी, दूरी रहने पर आप उस चीज को नहीं देख सकते, आपको नजदीक जाना पड़ेगा। वैसे भगवान तो ऊंचाई की सबसे ऊंची शिखर पे बैठे। हमारी बुद्धि जहां सारे कैलकुलेटर, सारी बुद्धियां, सारे विज्ञान जब फेल हो जाते, जहां ना कोई आ सकता ना जा सकता, उस स्थान पर भगवान विराजमान है। और कोई धरती वालों से को भगवान को देखो तो यहां से कैसे देख पाएंगे, इतनी दूर। तो अगर उनको देखना तो क्या करना पड़ेगा? उनके नजदीक जाना पड़ेगा, समीप जाना पड़ेगा। और उनके समीप ले जाने का काम ही है जो सत्संग करता है, भागवत जी करते हैं। जितना हम उनके समीप जाएंगे, जितना हम उनके नजदीक जाएंगे। भागवत, ये जो पंडाल है ना, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, इस प्रांगण में आप आ गए, जैसा मैंने कल कहा था, अब आपका भगवान से थोड़ा थोड़ा मेल जोल शुरू हो गया है। थोड़ा पहचान में थोड़ा थोड़ा भगवान के आ जाओगे। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, आप उसके घर जाते हो तो पहले ही मुलाकात में वो सीधा आपको अपने घर का जो प्राइवेट एरिया है, जो आपका बेडरूम है, उसमें नहीं लेकर के जाएगा। पहले एक मीटिंग एरिया होता है, ड्राइंग रूम होता है, वहां बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, मुलाकात होती है और वहीं से वहीं विदा हो जाते हैं। पर जब वो मुलाकातें बढ़ती जाएंगी, मित्रता बढ़ती जाएगी और रिश्ता मजबूत होता जाएगा, तो फिर वो आपसे कहेगा, अरे यहाँ क्यों बैठते हो, चलो आओ ना कमरा में आराम से बढ़िया बेड पे बैठेंगे, कुछ बढ़िया देखते हुए चाय कॉफी पियेंगे, भीतर चलो। जितनी मुलाकात बढ़ेंगी उतनी मित्रता बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ये जो प्रांगण है, ये भगवान का ड्राइंग रूम है, मीटिंग एरिया है। एक भजन गाया जाता है, शायद आपने सुना हो, किसी ने, बहुत प्रचलित है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो असल में ये ठाकुर जी से मिलने का बहाना था, उनसे मिलने का माध्यम है। तो यहाँ जब आप आए, जब आपकी यहाँ आना जाना बढ़ा, आपका उनसे जान पहचान बढ़ी, तो फिर एक दिन आएगा जब धीरे धीरे मित्रता इतनी बढ़ जाएगी कि श्री ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ करके हमें अपने निज धाम बुला लेंगे कि चलो अब आप यहाँ आ जाओ, अब तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम्हारा स्थान यहाँ पर। तो ये जो सत्संग है, ये हमें भगवान की ओर सामीप्य और नजदीक लेकर के जाता है, हमारी उनसे मित्रता बढ़ाता है। और जिस दिन हमारी मित्रता उनसे प्रगाढ़ हो गई, उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई, यहां हम कथा में प्रांगण में बैठे, इसलिए तो बैठे कि उनकी नजर में हम आ जाएं। एक बार चाहते कि नहीं कि ठाकुर जी की नजर में हम आए, दुनिया की नजर में आए, उसके लिए तो हम कितनी कोशिश करते हैं। बढ़िया कपड़ा पहनते किस लिए? दुनिया की नजर में आ जाए। अच्छी गाड़ी में चलते क्यों? दुनिया की नजर में आ जाए। लेकिन अच्छे कर्म करें और भक्ति करें ताकि हम श्री ठाकुर जी की नजरों में आ जाए, उनकी दृष्टि में आ जाए। उनकी दृष्टि में आने से ही काम बन जाता है, उनकी नजरों में आने से ही काम बन जाता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ आप हम सभी भागवत की शरण में बैठे हैं। कल भागवत की महिमा हमने श्रवण की, महात्म्य श्रवण किया। महात्म्य माने महिमा, कि इस कथा की क्या महिमा है। वैसे तो भगवान के नाम की महिमा बताने की आवश्यकता ही नहीं, सबको पता ही है और पता होना चाहिए। पर जैसा कल कहा था ना कि भैया दिखावे का जमाना, यहाँ हर चीज को दिखाना पड़ता है
कि इसमें इतनी महिमा है, इसमें इतने गुण हैं। और संसारिक चीजों को तो दिखाना ही पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब भगवान को भी दिखाना पड़ता है कि हम में इतने गुण हैं, धर्म को दिखाना पड़ता है कि हम में इतने गुण। बड़े बड़े मंदिर होंगे हनुमान जी के, उस पर बेचारे हनुमान जी को भी बोर्ड लगाना पड़ता है, इच्छा पूरन हनुमान मंदिर, तभी तो लोग आएंगे। इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ति हो जाए। घर से इच्छा पूरन हनुमान मंदिर के बीच में चाहे 10 हनुमान जी आ जाएं, उनसे मतलब नहीं है। इच्छा तो वो वाले पूरे करते हैं ना, इच्छा पूरन वाले। मैं कह रही इस भक्ति की तो कदापि समर्थन में नहीं हूं, वो विषय दूसरा है। पर हर चीज में हमें भगवान की भी हमें महिमा जाननी होती है। उसके लिए शास्त्र है, उसके लिए शास्त्रों ने भगवान की महिमा को, भगवान के स्वभाव को, भागवत जी भगवान का प्रभाव नहीं बताती है। प्रभाव को देख करके अगर किसी से प्रेम हुआ ना, तो वो प्रभाव तो बदलता रहता है। आज कुर्सी किसी के पास, कल कुर्सी किसी के पास। प्रभाव ज्यादा दिन टिकता नहीं, आज धन है कल नहीं होगा, प्रभाव खत्म। प्रभाव से प्यार हुआ तो क्या हुआ? प्रेम होना चाहिए स्वभाव से। स्वभाव से प्रेम होगा तो चाहे प्रभाव बदलता रहे ऊपर नीचे, पर स्वभाव अच्छा इस आदमी का। भैया गद्दी पे भी बैठ गया पर इसका स्वभाव नहीं बदला, तब जो प्रेम होगा फिर वो पक्का प्रेम होगा। तो भगवान है, जगत के ईश्वर हैं, जगत को चलाने, ये भगवान का प्रभाव है, ये भगवान के प्रभाव में गिना जाता है। लेकिन जब भक्तों का चरित्र सुनाते, कैसे भगवान ने विदुरानी के छिलके खा लिए, ये भगवान का स्वभाव है। स्वभाव से प्रेम होगा। भागवत जी आपको भगवान का स्वभाव बताएंगे, कैसा स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का, कैसा स्वभाव है हमारी राधा रानी का, कैसे दीनों पर कृपा करते, कैसे नामदेव जी के घर जाके मजदूर बन गए। ये क्या, ये भगवान का स्वभाव ही तो है। घर में झोपड़ी में नामदेव जी की आग लग गई, सबरी जनता भाग रही, अरे आग बुझाओ, अग्नि बुझाओ, पानी डालो पानी डालो। नामदेव जी में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, हंस रहे। किसी ने कहा अरे महाराज बावरे हो गए, बुद्धि खराब हो गई आपकी। और हद तो तब हो गई, आग तो लगी रही थी, सब बुझाने का काम कर रहे थे, ये जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसको ले लेके आग में डाल रहे थे। सबने कहा छोड़ो, ये बाबा पागल हो गया है, हम बचा रहे हैं, ये उल्टा जला रहा है। पर किसी समझदार ने पूछा कि हे नामा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नामदेव जी ने कहा देखो, ये आग लगती नहीं अगर मेरे प्रभु चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आग में सब जल के खाको, इसलिए उनकी इच्छा में मैं इच्छा मिला रहा हूं। वो जला रहे हैं तो मैं भी जला रहा हूं, जो हाथ पड़ रहा है सो ये। सबने कहा चलो यहां से, इसको जो करना। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो दिखने में और उनके व्यवहार में, पागल में और उनमें कोई फर्क नहीं नजर आता। दिखने में बाहर से देखोगे ना तो ऐसे ही लगेगा बुद्धि से पागल है, पर ऐसा पागल भगवान किस्मत वालों को बनाता है। हमारे ब्रज में कहते हैं पागल इस दुनिया में सारे की सारे हैं, सब पागल हैं, पर फर्क कितना है? कोई तन पागल, कोई धन पागल। कोई धन के पीछे बावरा हुआ जा रहा है, कोई रूप लावण्य की ओर पागल हुआ जा रहा है, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का। पर सच्चा पागल वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी। तो पागल में और भक्त में ज्यादा कोई अंतर नहीं नजर आता, दोनों एक ही जैसे लगते बावरे। सब छोड़ के चले गए। लेकिन अब भक्ति का प्रताप देखो, नामदेव जी को किंचित मात्र चिंता नहीं, जल गया तो जल गया, अपने आराध्य पर भरोसा, ले माला बैठे आराम से भजन करे। ठाकुर जी ने सोचा ये तो अब कुछ करेगा नहीं, सो हमको ही जाके करना पड़ेगा। ठाकुर जी मजदूर बन के, श्री पांडुरंगा अपनी रुक्मणी जी को लेकर के संग में मजदूर बन करके पहुंच गए और अपने हाथों से नामदेव की झोपड़ी बनाई। और ऐसी सोचो जिस झोपड़ी को साक्षात त्रिभुवनपति बना रहा हो, उसका सौंदर्य क्या ही होगा। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, भगवान ये सब प्रभाव है भगवान। इसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान के पास मनोकामना पूर्ति के स्वाद से जाओगे तो अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई तो भगवान पे अश्रद्धा हो जाएगी, मन डगमगा जाएगा। भगवान के स्वभाव को देख के जाओ। ऐसे भगवान के स्वभाव को बताने वाली है ये कथा, ये श्रीमद् भागवत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री कृष्ण कोई साधारण मत समझिएगा। सच्चिदानंद के जो सच्चिदानंद घन है, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संगा, यहां तक कि जिन तीनों तापों से दुनिया त्राही त्राही कर रही है, तन से, मन से, धन से, उन तीनों तापों को एक क्षण में नष्ट कर देंगे। उनके लिए इन तापों को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिन तापों से भीतर जल रहे हैं, देखो यहाँ जितने भी लोग हैं या इस पंडाल से बाहर जितने भी लोग हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई जलन जरूर होगी। जलन माने दुख, दुख से जल रहा होगा। किसी के बच्चे कहने नहीं मानते, किसी की बहू अच्छी नहीं है, किसी का पति मनपसंद नहीं मिला, किसी की नौकरी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ आपत्ति, विपत्ति, परेशानी सबके जीवन में है।
लेकिन आप भगवान के किसी भक्त से पूछ के देखो, भगवान के किसी संसारी से पूछो कैसे हो आप, तो क्या उत्तर देगा? अरे बस टाइम पास कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं? अरे कहां, बस समय काट रहे हैं। और वही भगवान के भक्त कोई सच्चा प्रेमी हो, उससे पूछो कैसे हो, तो बड़े आनंद में भर के कहेगा अरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़े आनंद में। क्यों, बहुत बड़ा खजाना मिल गया क्या तुमको? बोले नहीं, खजाना कोई बाहर वाला खजाना नहीं है, वही फटी धोती पहन रखी है और वही मांग मांग के खाते हैं। वृंदावन में जाओ ना, हमारे कितने साधु संत भरी सर्दी में एक छोटा सा वो गमछा धोती पहन और बस निकल पड़ते। कोई दुख की एक छाया मात्र उनको स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान की भक्ति का रस लग गया है। और जिसको वो लग जाए, दुख खत्म किसी के नहीं होते हैं। कोई ये सोचे भगवान का भजन करने से दुख खत्म हो जाते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगवान का भजन करने से दुख खत्म नहीं होते, बल्कि डबल हो जाते हैं। आप झूठ मत मानना इस बात को, इतिहास गवाह है। जितने भक्त थे सबका जीवन चरित्र उठा के पढ़ लो, कितने दुख आए उनके जीवन में, कितने कष्ट आए। कष्ट क्यों आते हैं? अरे 50 रुपया का घड़ा भी बाजार में मिट्टी का खरीदने जाते हो ना, तो उसको 10 बार ठोक ठोक के देखते हो कच्चा तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी ऐसी थोड़ी अपना लेंगे, पहले ठोक बजा के देखेंगे कि अभी भक्त कच्चा तो नहीं, पक गया कि नहीं पका। तो बार बार दुख देते हैं कि इस दुखों में निराशा होकर के कहीं भूल तो नहीं जाएगा। लेकिन जब वो नहीं भूलता तब ठाकुर जी समझ जाते ये अब मेरा पक्का शरणागत है। अब कुछ भी हो जाए, अब तो योग क्षेमम वहाम्य हम, इसके सब सुख दुखों का सबका मैं वहन कर लूंगा। तो भक्ति दुख दूर नहीं करती है। ये सबसे बड़ा नासमझी है लोगों की, जिनको लगता है कि अध्यात्म और भक्ति दुख दूर कर देती है। बिल्कुल भी नहीं। पर भक्ति क्या करती है? भक्ति ये करती है कि मान लो आप घर के जो माता है, आप घर में गैस पर एक भगोने में बर्तन में दूध गर्म करने रखो। अब वो दूध का जो पात्र है वो गर्म हो जाएगा। अब अगर आप उसको सीधा डायरेक्ट अपने हाथ से पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई कपड़ा लेंगे या हाथ में जो किचन ग्लव्स आते वो पहनेंगे, उसको पकड़ करके उस भगोने को, पात्र को नीचे उतारेंगे। गरम तब भी था, गरम अब भी है। फर्क क्या है? हाथों में हमने सुरक्षा ले ली। ठीक वैसे ही दुख संसारी के पास भी है, दुख भक्त के पास भी, पर उसे प्रभावित नहीं करता। जैसे भगोना गर्म है पर लग नहीं रहा, प्रभावित नहीं कर रहा, वैसे दुख है पर प्रभावित नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रभावित कर रहा? क्योंकि उसके पास सुरक्षा है। सुरक्षा किस चीज की है? ये जो हमारे गुरुजी देते हैं ना, सबके गुरु मंत्र में जो ये झोली मिलती है, भक्तों का ग्लव्स है, ये वैष्णवों का ग्लव्स है। इसको पहन के मतलब जाप करके दुख आएगा पर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि सुरक्षा है। दुखों से, विपत्तियों से छुटकारा चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताइए। चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। पर उसको चाहने के साथ साथ जिस चीज से वो दूर होगा वो काम भी तो करिए। और वो किससे दूर होगा? कोई मैं आपको टोना टोटका नहीं बताऊंगी उससे दूर हो जाए। बस भगवान की शरण ग्रहण करिए, भगवान का नाम पूरे दिलो जान से जाप करिए। जितना आप भगवान की ओर जाएंगे उतना ही आपका जीवन खुशी की ओर जाएगा, प्रसन्नता की ओर जाएगा, आनंद की ओर जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम ही है आनंद कंद भगवान। एसी के पास जाओगे तो उससे ठंडक मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। आग के पास जाओगे तो गर्माहट मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। ठीक वैसे ही भगवान के नजदीक जाओगे तो आनंद और खुशियां मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि वो आनंद कंद भगवान है, वो आनंद स्वरूप। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये श्लोक की व्याख्या कल आपने सुनी। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग का ग्रंथ है, ये आपने सुना। गौकर्ण महाराज की कथा सुनी। श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया, देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया श्रुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, ये जो शरीर है ना, ये जो देह है, ये हड्डी मांस रुधिर चर्म आदि का बना हुआ है, इसे आसक्ति हटा दो, लोक धर्म का त्याग के परम धर्म का आचरण करो। और आप क्या सोचते हो कि मेरे जाने के बाद परिवार कौन चलाएगा? अरे ठाकुर जी जो है ना हमारे, वो इतने दयालु है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। बाबा कबीर कहते चींटी के भी पग नूपुर बाजेगा तो भी साहिब यानी भगवान परमात्मा के कान खड़े हो जाएंगे कि कोई मुझे पुकार रहा। जब वो चींटी का पालन पोषण कर सकते हैं तो क्या इतने 5-6 फीट लंबे शरीर का पालन पोषण नहीं करेंगे? पालन पोषण करने वाले वो है, पर बीच में अहम हम पाल लेते हैं। कहते हैं ना, अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मेरे संभालने से सब चल रहा है। ना ना भैया, निमित्त ठाकुर जी हम सबको बनाते, कर्म के लिए प्रेरणा देते, पर ये मत भूलिए अगर वो हमसे दूर हो जाए ना, तुम लाख कितने भी बड़े
कला से परिपूर्ण हो, ये हाथ चल रहा है, ये आंख चल रही है, ये पैर चल रहा है, लेकिन अभी की इसी क्षण ये जो भीतरी आत्मा जिसको परमात्मा का स्वरूप वो निकल जाए तो घर वाले भी कहेंगे अब इनको ज्यादा समय घर में मत रखो, विदा करके जल्दी से जल्दी दाह संस्कार। 2 दिन 3 भी नहीं, ये भारत में तो एक रात भी अगर शव घर रह जाए तो दूसरे दिन तुरंत जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है कि जल्दी दाह संस्कार। अरे वही तो है, वही 2 आंख वाला, वही नाक वाला, वही मुंह है इसका, वही हाथ है, अब क्या हो गया? अब इतनी क्या जल्दी पड़ी कि इनको विदा करके आओ? क्योंकि उसके भीतर जो परमात्मा रूपी जो आत्मा है वो निकल गई, उसके बगैर ये पूरा शरीर बेकार। फिर काय बात का है? पता है हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद किसी के जाने से दुनिया रुकी है आज तक? हमारे जाने से रुकेगी? हमारे जाने से परिवार भूखा मरेगा? किसी का नहीं, सब चलता है, दुनिया चलती है, परिवार चल, फिर भी हम वहम पाल के रखते। भैया यहाँ तो ब्रज में महात्मा दृष्टांत देते, नागपुर से दिल्ली ट्रेन में आप बैठो और भारत की जो ट्रेन यात्रा होती है ना बड़ी मजेदार होती है। उसी 20 घंटे के सफर में ही सब दोस्ती यारी सब हो जाती है। तो बैठे ट्रेन में स्टेशन में, और भारतीयों की आदत होती है ट्रेन में बैठेंगे तो पूरा घर से पूरा बस्ता भर के ले जाएंगे खाने का, लड्डू पापड़ी सब पैक करके ले जाएंगे, और इतना ले जाएंगे कि जो साइड वाली सीट वाला होगा ना उसको भी, भैया आप लोग एक लड्डू से दिया, वो अपने घर से अचार का डब्बा लाया था उसने थोड़ा अचार आपको दे दिया, और फिर बातें चालू हो जाती हैं। कहाँ से आए हो? हम फलानी कॉलोनी से आए। तुम कहाँ से आए हो? हम फलाने शहर। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें भी 2 माताएं हो तो फिर तो महाराज गजब ही हो जाए। अब तो ज्यादा इतनी ट्रेन यात्रा होती नहीं क्योंकि समय बचाने के कारण, और हवाई जहाज में जाते वहां थोड़े लोग ज्यादा सभ्य रहते हैं ना, तो वहां ज्यादा बातचीत करते नहीं, ज्यादा बात करना एटिकेट्स के खिलाफ होता है। पहचान भी लेंगे ना, कई बार पहचान भी लेते, कहीं देखा होगा टीवी पे, तो ऐसे ही देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। खैर, पर ट्रेन में बैठ जाओ और कोई मैया मिल जाए सामने सीट पे, फिर तुम्हारे 20 घंटे की यात्रा जीना दुर्भर कर देगी। कब सीखी कथा? अच्छा, और छूटते ही जैसे वो स्टेन गन से गोलियां निकलती हैं वैसे सीधा प्रश्नों की बौछार। कितने पैसे लेते हो कथा करने का? हमारे यहाँ करो कथा, और पता नहीं क्या 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 चालू हो जाता है। तो बैठे ट्रेन में, किसी से आपकी यारी हुई, लेकिन अब थोड़ी सी दूर जाकर के उसका स्टेशन आ गया। उसका स्टेशन आया, पर आप अब दुखी परेशान, नहीं नहीं भैया आप मत जाओ, हमारी यात्रा कैसी पूरी, हमें मत छोड़ के जाओ, आप हमारे संग दिल्ली तक चलो। वो कहेगा भैया जहां तक मेरी टिकट है वहीं तक तो जाऊंगा, मेरी टिकट यहीं तक थी, इससे आगे नहीं जा सकता। उतर गए, वो उतरा, अगले स्टेशन से दूसरा यात्री आ गया, अब उससे थोड़ा बातचीत रिश्तेदारी, फिर उसका स्टेशन आया, वो उतरा, स्टेशन आते गए उतरते गए, आते गए उतरते गए, फिर आने वाला हमारा स्टेशन। अब समझदार यात्री कौन है? जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान जमाना शुरू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आने वाला है। पर अगर हम उस स्टेशन आने पर भी साथी यात्री का हाथ पकड़ लेंगे, नहीं भैया हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तो तुम्हारे संग ही आगे तक चलेंगे, टिकट है नहीं, टिकट नहीं, और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? रुक, काला कोट वाला आएगा, काला कोट वाला वो टिकट चेकर आएगा, और टिकट ना होकर तुम ना भी चाहोगे उतरना तो भी पकड़ के तुम्हारा सामान फेंकेगा और तुम्हें खींच करके ट्रेन से नीचे उतार देगा। जीवन की जो यात्रा है ना वो एग्जैक्ट ट्रेन की यात्रा जैसी है। हम यात्रा में शुरू हुए, जन्म हुआ, पहली यात्री मिली माता, पहला जान पहचान यात्री से हुई माता से, माँ से, पिता से, फिर और आगे बढ़े, एक और यात्री नया आ गया जीवन में, भाई बहन, और आगे बढ़े और यात्री आ गया। अब जैसे नए यात्री आते जाएंगे पुराने उतरते जाएंगे, अब नए आते जा रहे हैं, दादा दादी उतर गए मतलब भगवत धाम चले गए, भगवान के पास चले गए, पुराने गए, नया आया, ब्याह शादी हो गया, पत्नी आई, नया यात्री जुड़ गया, और आगे यात्रा बढ़ी, बेटा बेटी हो गया, एक और यात्री, कुछ आते गए कुछ जाते गए, यात्रा चलती चलती चलती, अब बारी है हमारे स्टेशन आने की। समझदार यात्री कौन? जो पहले से तैयारी कर ले, या अब हमारा स्टेशन नजदीक है, आराम से इच्छा से उतर जाओगे तो ठीक ठीक, अगर नहीं उतरोगे तो जैसे काला कोट वाला आता है वैसे यम के दूत आएंगे, पकड़ करके खींच करके, हम चिल्लाते रहेंगे हमें नहीं जाना दुनिया से, हम तो यही रहे, पर पकड़ करके डाल करके ठेला में ले जाए जाए। इसलिए पहले से सावधान हो जाइए, अपने स्टेशन की आने की पहले से तैयारी कर लीजिए। और अचंभे की बात देखिए, कब किसका स्टेशन आ जाए, कब किसका स्टेशन आ जाए, कोई वारंटी थोड़ी लेकर के आया दुनिया में कि हमारा स्टेशन इतने सालों बाद आए। जब भजन की बात आती है ना, कमाना आज है, परिवार बनाना आज है, सब कुछ आज करना, भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। पता है कि बुढ़ापे के स्टेशन तक पहुंचेंगे,
किसके पास गारंटी है कि वृद्ध अवस्था तक पहुंचेंगे? इसलिए भजन का, भक्ति का, धर्म का सबसे अच्छा समय आज, अभी, इसी क्षण। प्रतीक्षा नहीं करनी है कि बाल बच्चों का ब्याह हो जाए तब फ्री हो जाएंगे फिर भजन करेंगे। बाल बच्चों के ब्याह के बाद आज तक कोई फ्री हुआ है? जिनके बच्चों के हो गए उनसे पूछो। अब पोता हो जाए महाराज फिर तो पोता हो गया, अब तो फिर एक नई कहानी, वो सूद से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। एक सेठ जी थे, वो अपने पोते को गोद में लेके खिला रहे थे। पोता बोला था बाबा बाबा बाबा। वहां से महाराज जी जा रहे थे, तो सेठ बोला महाराज जी रुको रुको, थोड़ा प्रवचन देते जाओ ना, थोड़ा सत्संग सुनाते जाओ। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा प्रवचन तो तेरी गोद में बैठा तेरा पोता दे रहा है। शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तो इससे बढ़िया प्रवचन कौन देगा? पर धन्य है कलयुगी जीव। सेठ जी बोले महाराज जी सही कह रहे हो, मेरे भी मन में यही आया था, मैंने भी यही सोचा अब बाबा हो जाने का समय। मैं सोच लिया, ठान लिया, तैयार हो गया। पर जैसे मैं अपनी बेटी के घर गया, बेटी का छोटा सा, वो देवता बोलते, क्या बोलते, देवता ना, बेटी का छोटा सा बालक था। मैं मन में सोचे बैठा कि बाबा होऊंगा, लेकिन जैसे उसके घर गया, बेटी का बच्चा बोला ना 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 ना, बस प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ऐसी हमारी बुद्धि है। इंतजार नहीं, प्रतीक्षा नहीं, ये नहीं कि ये समय आएगा तब ये करेंगे, तब तीर्थ करेंगे। भैया कहने वाली बात है, माया अंतिम सांस तक नहीं छोड़ती है। या ये कह लीजिए हम नहीं छोड़ते, माया तो क्या छोड़ेगी हमें, माया तो आज हाथ खोलो तुरंत सब, पर हम नहीं छोड़ते। इसलिए प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत। हमारा पूरा जीवन यही सोच में निकल जाता है। जीवन में खुशियों को बुढ़ापे तक ढूंढते रहते हैं, हाथ दिखाते रहते हैं, यहां तहां भविष्य दिखवाते रहते हैं। कब आएगी जीवन में खुशी? अपना टाइम कब आएगा? जब आज नहीं आया तो कल भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। जिसका अच्छा समय आज नहीं आया उसका कल भी नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए, क्योंकि अच्छा समय होता नहीं है, अच्छा समय बनाना पड़ता है। भजन होता नहीं है, भजन करना पड़ता है। इसलिए जब याद आ जाए भगवान की, जब प्रभु का स्मरण हो जाए, उसी क्षण उनके द्वार पर पहुंचो। देरी मत करो। अगर अभी इस क्षण कथा सुन रहे हो, अभी लग रहा है कि नहीं भजन जीवन में जरूरी है, तो सामने बाबा श्याम विराजमान है, ठाकुर जी भागवत रूप में विराजमान है। बस उनके चरणों में बैठ करके कह दीजिए, हे प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब देर नहीं करेंगे। देर करोगे तो फिर वही बात आएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे रेत धीरे धीरे मुट्ठी से निकलता जाता ना, जीवन का हर एक दिन जा रहा है, हर एक दिन जा रहा है। जैसे सुबह जागेंगे, एक रात जो आज रात की गई है, समझो वो गई। अब दुनिया की सारी संपत्ति इकट्ठा करके भी वो रात वापस लाना चाहो तो नहीं ला सकते। कितनी आश्चर्य की बात है, पर हम सोचते नहीं। हर दिन सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। पशु के जीवन में और हमारे जीवन में कोई भेद नहीं। इसलिए अभी इस क्षण ठाकुर जी से कहिए, प्रभु जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को है ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। ये बात दिल से बोलना, ऐसे ही नहीं, दिल से कहना, हे प्रभु सचमुच। बाद में तो घर जाके परिवार में सब लग जाते हैं, भूल जाते हैं, पर इस क्षण हे प्रभु हम आपकी गोद में हैं, आपके सामने हैं, इसलिए अपने हृदय से ये बात आपसे कह रहे हैं। इस बात को हमारी को आप मान लीजिए कि हम सचमुच आपके द्वार पर आपके होने आए, आपका बनने आए। तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, बस और नहीं कुछ याद मुझे। ये ध्यान सदा मेरे मन में रहे, मैं ये कभी भूलूं ना। ये विनय सुनाने आया हूं, कभी भी इस माया के प्रपंच में पढ़ करके ये ना भूल जाऊं कि मेरा तुमसे हमेशा नाता है। बाकी सब नाते तो टेम्पररी बनते हैं, एक जन्म बनते, जैसे स्टेशन आया, नया यात्री मिल गया, इस जन्म में जो यात्री मिले अगले जन्म में यही सब थोड़ी मिलेंगे, फिर कोई नए यात्री मिल जाएंगे।
लेकिन मेरा और जो तुम्हारा नाता है हे नाथ, ये जन्म जन्मों का नाता है, इसलिए ये ध्यान मेरे मन में निरंतर बना रहे। क्योंकि छूट जाता है ना, कभी कभी मन में आ जाता है ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ठाकुर जी मेरे, ये भूल जाते। इसलिए ये बात मेरे हृदय में बैठ जाए, ऐसी कृपा करो। ये भाव रख के श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद, जहां से श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना आरंभ की है, मंगलाचरण के द्वारा श्री व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया गया है। इसका एक भाव ब्रज में संत महापुरुष बताते धीमहि। धी कहते बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब बुद्धि। अब हमारी जो बुद्धि है ये धीरे धीरे जन्म जन्मों में दोषों से कलंकित हो गई है, इस पे बहुत सारे दाग लग गए हैं। भगवान ने तो जो चादर दी थी एकदम सफेद साफ थी, पर हमने उस पर न जाने कितने दाग लगा दिए। अब मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, कैसे आऊं? तो एक ही उपाय है कि चलो दाग लग गए तो कोई बात नहीं, पर अब उसको धो के साफ कर लो। बुद्धि को धोने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि कैसे स्वच्छ हो सकती है? बुद्धि को धोने के लिए ना तो कोई डिटर्जेंट काम आता, ना कुछ साबुन काम आता, ना आज तक विज्ञान ने कोई ऐसा सर्फ बनाया जिससे बुद्धि धोई जा सके। तो इस श्लोक में 3 चीजें बताई हैं जिनसे बुद्धि साफ हो सकती है। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। तेजो वारी मृदाम, 3 चीज हैं जिनसे बुद्धि को साफ किया जा सकता है। पहली है तेजो। तेज मतलब, तेज माने अग्नि। अग्नि के द्वारा बुद्धि को साफ किया जा सकता है। कौन सी अग्नि? संसारिक अग्नि नहीं। बुद्धि को साफ करने के लिए भगवान से मिलन की जो विरहाग्नि है, भगवान से मिलने की जो तड़प हृदय में व्याकुलता जो अग्नि के रूप में प्रकट होती है, उससे अपनी धी मतलब अपनी बुद्धि को साफ किया जा सकता है। भगवान से मिलन की इच्छा, ये बड़ा प्यारा शब्द है, क्योंकि ये इच्छा ही नहीं जागती मन में कि हमें भगवान से मिलना है, ये पाना वो पाना, ये इच्छा तो सबके रहती, पर भगवान को पाना ये इच्छा हृदय में जिसके प्रकट हो गई, भगवान उससे दूर नहीं। तो पहली है तेजो। दूसरा वारी। वारी मतलब, वारी किसको कहते हैं? पानी को। पानी का एक नाम है वारी। पानी चाहिए बुद्धि को धोने के लिए। कौन सा पानी चाहिए? मिनरल वाटर चाहिए, आरओ वाटर चाहिए? बोले नहीं, इन सब पानियों से बुद्धि नहीं धुलेगी। तो कौन सा पानी चाहिए? तुम्हारी आंख से निकले हुए अश्रु। आंख के पानी के द्वारा, अश्रुओं के द्वारा भगवान, अश्रुओं के द्वारा अपनी बुद्धि को धोया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है। अगर वो अश्रु, अगर वो आंसू भगवान के लिए निकल रहे हैं तो उससे धीरे धीरे हमारे भीतर की मलिनता दूर होती जाती है। ब्रज की गोपियां कहती है, उद्धव ने पूछा क्या दे के गया तुमको कृष्ण? तो गोपी कहती है कृष्ण ने हमको एक ही उपहार दिया है, आंख के आंसू, वही हमें देकर के गया है। और ये अश्रु कोई साधारण नहीं, जो भगवान के लिए गिरे वो अश्रु साधारण नहीं हो सकते। इसलिए आंख के पानी के द्वारा बुद्धि को धोया जा सकता है। और तीसरी चीज है तेजो वारी मृदा। मृदा माने मिट्टी। मिट्टी से बुद्धि को धोया जा सकता है। कौन सी मिट्टी? संसार की साधारण मिट्टी नहीं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल नहीं। तो कौन सी माटी? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय। अपने सदगुरु के चरणों की रज को अपने माथे पर धारण करो। गुरु चरणों की रज के द्वारा अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया जा सकता है। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति ही गुरु के चरणों की उस रज में, गुरु के चरणों की इस माटी में। और गुरु चरणों की पहले महिमा समझनी पड़ेगी, गुरु का महत्व समझना पड़ेगा। ये गुरु नहीं, आपके महाराष्ट्र में तो चाय वाले को भी गुरु बोल रहे, गुरु चाय ला। इतना सस्ता हमने शब्द को समझ लिया कि कुछ भी गुरु। गुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है। गुरु वही, और गुरु का भाव भी क्या? कौन है गुरु? बोले गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हरि ही मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु वो जो संत की सेवा की प्रेरणा दे, गुरु वो जो धाम वास की प्रेरणा दे, गुरु वो जो हरि से मिलन कराए। अगर ये सब नहीं तो काय का गुरु? केवल तुम्हारा धन धन बढ़ता रहे, कारोबार बढ़ता रहे, बस यही आशीर्वाद देकर के तुमको विदा कर दे, ये गुरु नहीं हो सकता। गुरु कहता बेटा तू संसारिक लौकिक काम भला करता रहे, पर ये भूलना मत तू मेरे द्वार पर इसलिए आया क्योंकि तेरा हाथ पकड़ करके मुझे वहां तक लेकर के जाना। गुरु की जिम्मेदारी, दायित्व बनता है कि अपने आश्रित शिष्य का बाह पकड़े और उसको भगवान के चरणों तक छोड़ करके आए, बीच रास्ते में अधूरा ना छोड़ दे। पर
हम तो गुरु का कुछ और ही भाव समझते, और ही मतलब समझते। ब्रज में एक बाबा जी अपनी अनुभव बताते कि एक बार एक आदमी आया, बोला गुरुजी अपनी एक फोटो दे दो, दुकान में लगानी है। तो गुरुजी बोले बेटा क्यों? अब गुरुजी तो खुश हो गए, बच्चे की बड़ी श्रद्धा है, हमें दुकान में फोटो लगाएगा, तो दुकान में फोटो क्यों लगानी है? बोले गुरुजी अब देखो कुछ सामान बेचना पड़ता है, कुछ सामान झूठ भी बोल के बेचना पड़ता है, तो ग्राहक यकीन नहीं मानता, तो उसको यकीन दिलाने के लिए हमको कसम खानी पड़ती है, तो कम से कम आपकी फोटो रहेगी तो हम कसम तो खा सकते हैं, गुरुजी कसम, इसलिए फोटो चाहिए। गुरुजी बोले वाह रे धन्य ऐसे ठेला, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। अगर गुरु लोभी हो और शिष्य लालची हो तो दोनों का यही कांड चलता है कि बीच नरक में ठेलम ठेल। ये सब गुरु का लक्ष्य है। गुरु लोभी हो ही नहीं सकता। गुरु को एक लोभ हो सकता है, एक ही लोभ है, ये मेरा शिष्य ज्यादा से ज्यादा भजन करे ताकि जल्द से जल्द में से भगवान तक पहुंचा, ये लोभ होगा बस। इसके अतिरिक्त अगर कोई लोभ है तो वो गुरु का लक्ष्य नहीं। अरे महाराज आजकल अच्छे गुरु हैं ही कहां, आप तो बस बोलते हो। अच्छे गुरु भी तो होने चाहिए। अरे तुम अच्छे शिष्य तो बन जाओ, अच्छे गुरु अपने आप भगवान भेज देंगे। पहले हमें अच्छा योग्य शिष्य बनना पड़ेगा। हम शिष्य योग्य बन गए तो योग्य गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दरवाजे पर सामने तुमको खड़ा मिलेगा।